भी व्यक्ति ने सोच लिया कि बस मैंने सीख लिया, हो गया, मैं बार बार बोलता हूं, हमेशा मन में दोहराते रहो, आई एम स्टिल अ लर्नर, आई एम स्टिल लर्निंग, मैं अभी भी एक लर्नर हूं, मैं अभी भी सीख रहा हूं। जिस व्यक्ति ने ज्ञान पा लिया है वो एक डेड बॉडी की तरह हो जाएगा, जिसको लगता है कि बस जितना सीखना था सीख लिया, अब वो डेड बॉडी का मतलब समझते हो, जिसमें कोई मूवमेंट ना हो। जैसे ही आप कुछ सीखना बंद करते हैं आपके ब्रेन में, आपके माइंड में कोई मूवमेंट नहीं होता। जिस व्यक्ति को लगता है आई नो इट, आई नो एवरीथिंग, मुझे पता है इसका, समझ लेना अब वो मरने की कगार पर पहुंच गया है। मरने की कगार मतलब उसका जो ब्रेन है वो डेड हो जाएगा। जैसे मैं बोलता हूं, अधिकतर लोगों का उद्देश्य होता है नौकरी पाना, वो पढ़ते ही इसलिए है ताकि नौकरी मिल जाए। जैसे ही नौकरी मिली पढ़ना छोड़ दिया। अब जिस व्यक्ति ने पढ़ना छोड़ दिया उसके माइंड में नए थॉट्स, नई मेनस्ट्रीम, नई विचारधारा, नई टर्मिनोलॉजी आना बंद। और जब माइंड में नया कुछ आ ही नहीं रहा है तो माइंड मर गया। जिंदगी का मतलब है जो आगे बढ़ते रहना चाहिए। लाइफ मीन्स विच गोज ऑन कंटिन्यूअसली, जो हमेशा आगे बढ़ती रहती है। माइंड या ब्रेन जो हमेशा नई नई चीजों को सोचता रहता है, खोजता रहता है। जब भी आपने पढ़ना बंद कर दिया, पढ़ना बंद करने का मतलब जब भी आपको ऐसे लगे कि बस जितना मुझे पाना था, जितना नॉलेज मुझे अचीव करना था मैंने अचीव कर लिया, अब मुझे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, तो अब क्या होगा, आपके अंदर ईगो पनपेगा कि बस बहुत हो गया मेरा, अब इससे ज्यादा मुझे पढ़ना नहीं। अब घमंड पनपेगा। अब घमंडी व्यक्ति मर ही तो गया है, उसके अंदर का इंसान मर ही जाता है, फिर वो अपने से ज्यादा किसी को देखता ही नहीं है। जब आपको ऐसा लगे कि आपने जितना नॉलेज पाना था पा लिया, अब आपको कोई एक्साइटमेंट नहीं होगा। जब आप नई नई किताबें पढ़ते हैं, नए नए थॉट्स पढ़ते हैं, नए नए बेहतरीन इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटीज को सुनते हैं, स्कॉलर्स को, विद्वान लोगों को सुनते हैं, तब आपको लगता है क्या जानते हैं यार, कितना ज्यादा पता है यार, क्या चीज बोली है यार इनने, अभी तक तो ये मुझे पता ही नहीं थी, क्या चीज बोली है इनने यार, ये तो अब तक सोचा ही नहीं था मैंने। तो जिंदगी से आश्चर्य ही खत्म हो जाते हैं जब आपको ऐसा लगता है कि मैंने जितना नॉलेज पाना था। अभी आप किताबों के कांटेक्ट में नहीं हो ना, अभी आप बड़े बड़े पॉडकास्ट नहीं सुनते हो बड़े बड़े स्कॉलर्स के, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि मुझे, मेरे पास जितना है उतना सफिशिएंट है। जब आप ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ने लगेंगे ना, आपको खुद पे शर्म आने लगेगी, जब मुझे आ रही थी और आज भी आती है, क्या मैं तो कुछ भी नहीं जानता और मैं ऐसे करके पूरी जिंदगी बिता दूंगा और मुझे कुछ भी पता ही नहीं होगा, और मैं अपने झूठे दृष्टिकोण से इस दुनिया को देख रहा होगा, एक झूठे दृष्टिकोण से, एक झूठी कल्पना से इस दुनिया को देख रहा होगा। और जैसे नशा होता है ना, नशा कि व्यक्ति ने नशा किया, अब नशे को कुछ भी नजर आ रहा है, किसी को भी कुछ भी बक रहा है, तो इस नशे में इस दुनिया को जीना नहीं है, नॉलेज के साथ इस दुनिया को जीना है। जिस भी व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि मैंने बस जितना पाना था पा लिया, अब उसको कोई एक्साइटमेंट नहीं होगा। जब भी आप कुछ नया पढ़ते हैं अंदर से नया एक्साइटमेंट आता है, मजा आता है, मुझे तो ये पता ही नहीं था। जब भी आप किसी नई चीज को पढ़ते आपको ये समझ में आता था कि अब तक ये तो पता ही नहीं था मुझे, तो अंदर का जो रोमांच होता है चीजों को जानने का वो खत्म हो जाएगा अगर आपको ये लगता है कि मुझे जितना सीखना था मैंने सीखा। इसलिए मैं कहता हूं, एक चीज, एक बुक पढ़ी, दूसरी बुक पढ़ी, तीसरी बुक, एक को सुना, दूसरे को सुना, तीसरे को, सुनते ही चले जाओ। सुनने से आपका माइंड है ना जो, वो क्लीन होता चलता है, उसमें से खराब चीजें बाहर, वो झाड़ू लगाते जाता है वो नॉलेज कि बाहर करो इसको, ये बकवास चीजें जो तुमने अब तक सोच के रखी थी बाहर करो। जैसे अगर उस भैंसे के बच्चे को अंदर डाल दिया जाए तो तू जो कर रहा है उसको गुलामी बोलते हैं भाई, आजादी नहीं। अगर डाल दिया जाए, वो मोटिवेट हो जाए और भैंसे का बच्चा उस रस्सी को तोड़ देगा। समझ रहे हो मेरी बात? अभी आपके अंदर कुछ है ही नहीं। जो लोग खुद का दिमाग इस्तेमाल नहीं करते, लोग उनका दिमाग इस्तेमाल करते हैं। जो खुद अपना नहीं सोचते, लोग उनकी बातों, उनकी सोच को दूसरों के दिमाग में फिक्स करते हैं। पाकिस्तानी लोगों में आतंकवादियों को कैसे ब्रेन वॉश किया जाता है पता है? क्योंकि उन लोगों का दिमाग ही नहीं, तो उनका ब्रेन वॉश कर दिया, देखो हमारे लोगों के साथ कितना अन्याय हो रहा है, और वो लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। पता है कि उनको नॉलेज ही नहीं है कि अन्याय जैसी जो कोई चीज दुनिया में एग्जिस्ट ही करती है, किसी के साथ अन्याय नहीं होता।
लेकिन चूंकि पढ़ते नहीं, समझते नहीं, तो उनका कोई भी ब्रेन वॉश कर देता है। हमें कोई आश्चर्य नहीं होता अगर हमने ज्ञान पाना बंद कर दिया है। जब हमको लगे कि हमको आना हो गया, जैसे इंग्लिश भी आप पढ़ते हैं तो आपको एक्साइटमेंट ही नहीं होता कि अगला भी तो पढ़ूं, अगला क्या क्या पढ़ूं तो सही, अगला क्या है पढ़ूं तो सही। जब तक एक्साइटमेंट होगा ना, समझ लेना आप सीख रहे हो, आप जिंदा हो। एक्साइटमेंट जिंदगी को पाने का। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं। एक बच्चा था जिसकी आंखें नहीं थी, 10-12 साल का बच्चा था, आंखें ही नहीं थी उसको। 12 साल की उम्र में उसका ऑपरेशन हुआ, नई आंखें लगाई गई। ट्रेन से उसके माँ बाप उसको ले जा रहे थे। वो ट्रेन से पहली बार पेड़ों को जाते हुए देख रहा था, पहली बार लोगों को देख रहा था, पहली बार ट्रेन को देख रहा था। बाहर कुछ लोग दिख रहे थे, स्टेशन पे कुछ लोग देख रहे थे। जब गाड़ी चल रही थी तो पेड़ों को देख रहा था, पेड़ों की पत्तियों को देख रहा था, पेड़ों की पत्तियां हवा से लहरा रही थी वो देख रहा था, और बहुत उछल रहा था वो 12 साल का बच्चा। ट्रेन के लोग परेशान हो गए उसकी एक्टिविटी को देख देख कर, ये क्या कर रहा है, ये क्या पागल जैसे कर रहा है। उसके माँ बाप बोलते हैं आप भड़किए मत, अभी उसका ऑपरेशन होना है, उसको अभी अभी आंखें लगी है, अभी अभी ये चीजें पहली बार देख रहा है, इसलिए उसको आश्चर्य हो रहा है। उसको अभी तक उसने सुना था कि पेड़ ऐसे होते हैं, वो देख रहा है। अभी तक उसने सुना था कि हवा से पेड़ों की पत्तियां हिलती है, वो अभी साक्षात देख रहा है। अभी तक उसने सुना था लोग ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसा बेचते हैं, ऐसा खरीदते हैं, ऐसा बातें करते हैं, वो अभी साक्षात देख रहा है, डायरेक्ट देख रहा है। इसलिए उसको कुतूहल हो रहा है, उसको आश्चर्य हो रहा है। वो आश्चर्य इसलिए क्योंकि वो पहली बार देख रहा है। आप अपने सामने कोई नई चीज देखते तो आंखें टिक जाती है, ये क्या हो रहा है यार। आप कोई उड़ते हुए आपके सामने निकल जाए तो आप बोले कि क्या हो गया यार, क्योंकि कोई तो उड़ता है ही नहीं। अचानक कोई उड़ जाए व्यक्ति सामने से तो आप बोले ये क्या हो गया यार, ये कौन था जो उड़ के निकल गया यहां से। तो आप उन चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं जो आपने नहीं देखी होती है उससे पहले। तो वो बच्चा भी सेम वही चीजें कर रहा था, और हमारी जिंदगी भी ऐसी है। जब हमारे सामने नई नई चीजें आती जाती है ना, तो कुतूहल से भर जाते हैं, हमको आश्चर्य होने लगता है ये कैसे होता है। बच्चों को देखा, छोटे छोटे बच्चों को, मेरा बच्चा भी एक्चुअल ऐसे ही करता है, और हर बच्चा ऐसे ही करता है। पापा ये क्या यार, ये नाव में बैठे वो किधर जा रहे हैं, उसको कुतूहल रहता है, उसको आश्चर्य। हम जितना बड़े होते जाते हैं हमारा कुतूहल समाप्त होता जाता है, हमारा जो चीजों को जानने का जो जिज्ञासा है वो खत्म होती चली जाती है। और अभी हमें जानने की जिज्ञासा है ही नहीं। अब मैं जब मेरे लेक्चर देता हूँ ना, तब लोगों में एक्साइटमेंट बढ़ता है, यार ये जानता है तो हम क्यों नहीं जान सकते। फिर लोग पढ़ना शुरू करते हैं, और उनका पढ़ना तभी तक है जब तक मैं उनके साथ हूं। मैं हट जाऊं तो उनका पढ़ना भी छूट जाता है, क्योंकि आपका मोटिवेशन का फैक्टर मैं हूं। आपको अपना मोटिवेशन का फैक्टर खुद को बनाना है कि कोई मुझे मोटिवेट करे ना करे, मेरे अंदर से आग उठनी चाहिए कि कोई मुझे बोले ना बोले। जैसे ओशो कहते हैं ईमानदार व्यक्ति वो है जब लोग उसके सामने ना हो तो भी वो ईमानदारी से काम कर रहा हो। समझे? ईमानदार व्यक्ति वो है जो कोई भी उसके सामने ना हो तब भी वो काम चोरी ना करता हो, अपने साथ अकेले में भी ईमानदार होता है, वही ईमानदार होता है। लोगों को दिखाने के लिए तो पढ़ रहे हो, जैसे लोग चले जाए तो पढ़ना छोड़ देते हो। दिख गया मेरा काम तो हो गया कि मैं पढ़ता हूं। जब खुद के प्रति ईमानदार रहोगे तो लाइफ आज नहीं तो कल से लूट करेगी, और वही लोग आगे बढ़ते हैं जो खुद के लिए ईमानदार है, दूसरों के लिए। जब बात समझ में आ रही है? yes, तो जब आप नॉलेज पाने की यात्रा में निकलो तो आपको रोज नए नए आश्चर्य दिखेंगे, नई नई अनुभूतियां होगी, रोज होगा ऐसा। लेकिन अगर वो अनुभूतियां ही नहीं हो रही तो आप नॉलेज पा ही नहीं। दैट इज द डेड माइंड इफ इट इज नॉट लर्निंग समथिंग। जब कुछ हम सीख ही नहीं रहे थे तो हमारा माइंड ही डेड हो जाता है, डेड। ना कोई अचरज, कोई आश्चर्य नहीं होता, कोई आश्चर्य नहीं। अब आप एक मृत जीवन जिएंगे, एक मरी हुई जिंदगी जिएंगे। बहुत सारे लोगों को देखता हूं मैं, चलते भी है तो ऐसे चलते हैं जैसे उनकी दुनिया में कोई मजा ही ना। आपका एटीट्यूड शेर जैसा क्यों नहीं है? आप दुनिया से इतना डरते क्यों? क्यों इतना डरे? आप चलते भी हो तो ऐसा लगता है मरा हुआ इंसान, आप बोलते भी हो तो ऐसा लगता है डरा हुआ इंसान, आप कोई एक्टिविटी भी ऐसा करते हैं तो जैसा लगता है इसमें जान ही नहीं है। ऐसा क्यों हो गया? किस चीज से डर रहे हैं आप? आपको लगता है आपके पास नॉलेज नहीं, वो तो आ जाएगा भाई, वो तो मटेरियलिस्टिक चीज है, भौतिक चीज है। जब आपने डिसाइड किया तब नॉलेज आना आपके पास शुरू हो जाएगा। एक बच्चा जब पैदा होता है उसका दिमाग पूरी तरह से खाली होता है, लेकिन उस दिमाग में उसको भरना कितना है वो खुद डिसाइड करेगा। आप डिसाइड कर लो आपको कितना भरना है। आपके माइंड में इतनी सारी चीजें आ सकती है ना कि आप उसका इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। आपके पास घूमने का टाइम कैसे रह जाता है?
आपके पास लोगों से बतियाने का टाइम कैसे रह जाता है? आपके पास फेसबुक व्हाट्सएप चलाने का टाइम कैसे रह जाता है? पढ़ने का टाइम क्यों नहीं रहता? अपने आप को जानने की यात्रा में निकलोगे तो सबसे पहले पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ना ही आपको उस जगह ले जाएगा कि आप क्या हो, आपका इंटरेस्ट किस ओर है। ये आपको किताबों और इंटेलेक्चुअल लोगों के सिवा कोई नहीं बता सकता। हर किसी हेरे गेरे नत्थु खेरे से मत पूछो कि मुझे क्या करना है, मुझसे भी मत पूछो, मैं कोई इतना नॉलेजेबल नहीं हूं। इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटीज या किताबें वही आपको बता सकती कि अंदर आपके क्या छुपा हुआ है। उसको जानने का काम किताबें करेगी या बहुत साइकोलॉजिकल पर्सनैलिटीज करेगी। जैसे कृष्ण भगवत गीता पढ़ते हो, डैम श्योर फायदा पहुंचाएंगे कृष्ण आपके अंदर झंझोड़ देंगे कि तेरे अंदर ये है बेटा। अभी आपको मेरी बातों पे भरोसा नहीं हो रहा, भगवत गीता पढ़ कर पर 2 4 6 बार पढ़नी पड़ेगी एक ही सो, तब कृष्ण आपके अंदर पूरे विचारों को झंझा देंगे कि गलत सोच रहा है। तब अपने आप से लड़ोगे अपने आप से कि जो इंफॉर्मेशन पाई वो तो गलत है, जो इंफॉर्मेशन पाई वो गलत है। जय श्री राम, मैं हिंदू हूं, कृष्ण कभी बोलते नहीं। कृष्ण हिंदू धर्म को बड़ा बताते हैं। जब अपनी आपकी जो सोच है उसको तोड़ेंगे ना, तब ईगो टूटता है। तो कृष्ण क्या बात कर रहे हैं यार? कृष्ण एक स्ट्रिक्ट टीचर की तरह आते हैं, वहां पर लकड़ी लेकर सोटी लेकर आते हैं सिखाने के लिए। इसलिए ज्यादातर लोग कृष्ण का ये रूप पसंद नहीं करते, इसलिए भगवत गीता कोई पढ़ता नहीं, क्योंकि वहां पर वो टीचर है, स्ट्रिक्ट टीचर। अर्जुन यही करना पड़ेगा बेटा, युद्ध में जीतना है, अपने आप को समझना पड़ेगा, अपने आप पर कमांड करनी पड़ेगी, अपने मन को पावरफुल बनाना पड़ेगा, अपनी मनस्थिति को जीतना पड़ेगा बेटा, तभी जीतेगा। सोटी लेकर आते हैं साथ में स्ट्रिक्ट टीचर, और स्ट्रिक्ट टीचर कोई पसंद नहीं करता। कृष्ण का वो छोटा सा रूप माखन चोर पसंद करेंगे, गोपियों को छेड़ने वाला रूप पसंद करेंगे, लेकिन भगवत गीता वाले स्ट्रिक्ट टीचर का रूप कोई पसंद नहीं करता। इसलिए ज्यादातर लोग छोटे कृष्ण को, बाल कृष्ण को पूछते हैं, बड़े कृष्ण को, गोपियों के छलते हुए कृष्ण को पूछते हैं, लेकिन भगवत गीता बोलने वाले कृष्ण को कोई नहीं पूछता। पता है कि बहुत स्ट्रिक्ट है, सोटियां मारेंगे अगर गलत बात है, बहुत मारते हैं, और अपने अंदर आपको खुद बताते कि देखो आप क्या, आपको आईना दिखाते, ये ले, ये है तू। लेकिन उसको पढ़ने के लिए मैंने फिर बोला जिगरा चाहिए। यहाँ पर बैठने वाले तो बहुत है, सुनने वाले तो बहुत है, जब वो किताबें पढ़ने लगेंगे ना तो वर्ड्स उनको बखला देंगे कि यार ये वर्ड्स है क्या, तो समझ नहीं आ रहा। तो समझने के लिए पढ़ते रहो, बुद्धि को विकसित करो, एक दिन में थोड़ी ना आ जाएगा। मैंने भी सालों खर्च किए हैं, तब मुझे वेद में पढ़ता था तो वेदों की लैंग्वेज तब समझ में आती थी, सालों पढ़ने के बाद। उपनिषद तो आज भी बोलते हैं कि अगर आपको मुझे समझना है तो आपको अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा, आपके लेवल से आप मुझे समझ नहीं पाओगे। उपनिषद का पहला ही पेज ये कहता है कि अगर आपको मुझे समझना है तो अपना लेवल बढ़ाओ, मैं आपके लेवल पे नहीं आऊंगा, अपना लेवल बढ़ाओ। समझे क्या बात समझ में आ रही है? लेवल बढ़ाओ, शब्द समझ में नहीं आता तो लेवल बढ़ाओ। लोगों से हिंदी से पूछते कि सर ये हिंदी को इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसका मतलब क्या होता है? क्यों? हमारा लेवल वो नहीं है, हमारा लेवल हिंदी में नहीं समझती कि सर इसको क्या बोलते हैं, सर उसको क्या बोलते हैं, सर उसको क्या, हिंदी में नहीं समझ में आती। बताएं क्यों? हम पढ़ते नहीं, एक्साइटमेंट ही नहीं अंदर पढ़ने में। कौन सी चीज आपको समझ, ये कोई थॉट मुझे पता थोड़ी ना क्या क्या है, ये तो मैं आता हूँ, आप बोलते हो, समझाना शुरू करता हूँ। मुझे अपने नॉलेज पे आत्मविश्वास है, उस नॉलेज पे मुझे विश्वास है कि मैंने जो पढ़ा है वो गलत नहीं पढ़ा है, तो मैं कोई भी थॉट आप बोलते हो मैं समझाना शुरू कर देता हूँ। मुझे कोई याद थोड़ी नहीं है, पढ़े मैंने सभी, पर मुझे कोई याद नहीं कि किसने क्या कहा, वो कभी कभी दिमाग से निकल भी जाता है, लेकिन वो सब क्योंकि यहाँ जो है, जो पढ़ा हुआ है वो काम आता है। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। तो नॉलेज पाने का जब मन भर जाए ना तो समझ लेना यू आर लाइक ए दैट बॉटल। इज इट ओके? इसलिए पढ़ते रहो, सीखते रहो, कीप लर्निंग ऑलवेज। आगे